नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 13 नवंबर 2023 सोमवती अमावस्या में एक सरल उपाय करने से 100% आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में, संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। क्या करना है, मन में विचार आ रहा होगा। सबसे पहले आप इस पंचांग को समझें ताकि आपको ये पता लग सके कि कौन सा उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि अमावस्या सोमवार के दिन है। दूसरी स्थिति इसमें यह है कि विशाखा नाम का नक्षत्र है और इसमें एक और अद्भुत योग है जिसे हम कहते हैं कि सौभाग्य, जो कि योग रहने वाला है। साथ ही वृश्चिक राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। वृश्चिक राशि में जब भी चंद्रमा भ्रमण करते हैं तो सबसे ज्यादा 4 राशियों के लिए लाभकारी होते हैं। एक तो वृश्चिक राशि वाले जातकों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में संबंधों की स्थिति श्रेष्ठ होती है। दूसरी स्थिति, वृश्चिक राशि वाले जातकों की यात्राएं सुखद होती हैं, रुका हुआ धन मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, साथ ही साथ रिलेशन में प्रेम बढ़ता है। तीसरी विशेष खास बात यह है कि वृश्चिक राशि के लिए सर्वाधिक योगकारी समय ये विशेष रूप से 13 तारीख का रहेगा। इसमें आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं, कोई विशेष समस्या नहीं है। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, इस दिन सर्वाधिक योगकारी रहेगी मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, यात्राएं सुखद और समृद्धशाली होगी, संतान से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी रिलेशन से नो कांटेक्ट की सिचुएशन होने की संभावना ज्यादा रहेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि तीसरी राशि जो कि बहुत ही ज्यादा लाभकारी राशि बनेगी वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सर्वाधिक योगकारी समय रहेगा 13 तारीख में। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, तो इस दिन आप कॉल जरूर करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि अभी आगे जो उपाय बताने वाला हूं वो सभी के लिए है और सर्वाधिक योगकारी। तो कर्क राशि वाले जातकों की सबसे ज्यादा स्थिति बिगड़ रही है तो वो लव रिलेशनशिप में है, क्योंकि कर्क के लिए जो शनि का योग चल रहा है, बकरी से मार्गी हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कर्क राशि वाले जातक अपने प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा सशंकित हैं और साथ ही तड़प भी बहुत ज्यादा हो रही है। मित्रों, यहां पर मैं आपको बता दूं जो चौथी राशि है जिसके लिए सर्वाधिक योगकारी योग बन रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर वह स्थिति कन्या राशि के लिए है। कन्या राशि में शुक्र का प्रवेश चल रहा है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो यह समय, आज का दिन जो है ना, वो आपके लिए सर्वाधिक योगकारी रहेगा। आज आप ये देखेंगे कि संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, संतान से सुखद स्थितियां बन रही हैं। संतान का आपको जो प्रेम मिलना चाहिए, आज के दिन कोई नया व्यक्ति भी कहीं ना कहीं मिलने के लिए आ सकता है, ऐसी संभावनाएं ज्यादा है। एक विशेष खास बात मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह जो अमावस्या का दिन है इसमें सबसे ज्यादा लाभकारी क्या है? भगवान शिव की यदि इस दिन पिंडी पर बिल्व पत्र जो होता है, वो बिल्व पत्र में यदि शहद लगाकर महादेव जी को 5 पत्ते इस दिन चढ़ाए जाएं तो आप ये देखेंगे कि आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होगी। क्योंकि सोमवती अमावस्या बहुत कम आती है, ये बात ध्यान से समझिएगा। क्योंकि सोमवती अमावस्या मतलब सोमवार का दिन अमावस्या में बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है ना। और सोमवती अमावस्या में जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, खास तौर पर इन 5 चीजों का समावेश है सोमवती अमावस्या में। अगर आप चढ़ा सकते हैं, मैं 100% कह रहा हूं, आपकी कामना जरूर पूरी होगी। चाहे वो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो हमारे यहाँ से रुद्राभिषेक करा सकते हैं।
अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इन 5 चीजों का समावेश कर लें, 5 चीजों को एकत्रित कर लें। क्या क्या? तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आपके आसपास में यदि शमी पत्र का पौधा लगा हुआ है तो शमी पत्र का फूल और पत्ती, ये 2 चीजें आप ले लें। दूसरी स्थिति मित्रों, आपको तुलसी की मंजरी होती है वो आप ले लें। तीसरी, आंकड़े का जो फूल होता है वो ले लें आप। और चौथा मित्रों, धतूरे का गट्टा। और पांचवा बिल्व पत्र का फल। ये 5 चीजें आप महादेव जी को अपनी कामना से चढ़ाएं, आपकी कामना 100% पूरी होगी। कैसे चढ़ाएंगे? सबसे पहले क्या चढ़ाएंगे? मन में ये भ्रम बना रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग महादेव जी की उपासना करते हैं, आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद क्या करते हैं? अपने शरीर को पोंछते हैं। कभी महादेव जी को पोंछा आपने? नहीं पोंछा होगा, क्योंकि ये नियम है। अगर आप भगवान का पूजन करते हैं, यजन करते हैं, तो जिस प्रकार से आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही भगवत स्वरूप का भी ध्यान रखना चाहिए। आपने स्नान किया तो आपने अपने अंग को पोंछा, ऐसे ही आप भगवान शिव का स्नान कराएं तो उनके अंग को पोंछें। उसके बाद आप उनको चमेली का तेल या कोई भी इत्र सुगंधित तेल उनको अच्छी तरीके से मलें, ताकि वो विशेष रूप से प्रसन्न अतिशीघ्र होते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, शिव पुराण में भी लिखी हुई है कि एक स्त्री के गर्भ नहीं ठहर रहा था और उसके कोई संतान होती नहीं थी, लेकिन जब उसने एक संत, जिसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा और वो श्राप देने में बहुत जल्दी, जिन्हें कहते हैं भृगु ऋषि, सुना होगा, तो भृगु ऋषि के द्वारा उनको संकेत मिला था कि तुम महादेव जी की पिंडी को तेल लगाकर उसको मलो, तुम्हारे यहां संतान होगी। मित्रों, आश्चर्य मानेंगे आप, शिव पुराण में ये कथा लिखी हुई है। उन्होंने शिवलिंग की पिंडी को मला, उनके यहां पुत्र की प्राप्ति का योग बना। इसीलिए मैं कहता हूं कि लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा का जो विशेष फल होना चाहिए वो भगवान शिव की पिंडी को मलने से हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। सबसे पहली बात। दूसरी स्थिति मित्रों, ये ध्यान रखें कि स्नान के लिए गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर स्नान कराएं। आपने ये चीज को सुना होगा कि भगवान शिव के ऊपर ऊर्ध्व आकार में गंगा जी का निवास होता है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कभी ना कभी किसी पुराण में कथाओं के माध्यम से कि भगवान शिव का विवाह गंगा से होने वाला था और गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया। इसलिए गंगा का जो जल है वो भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए शुद्ध जल और गंगा जल चढ़ाइए। और आप अपने हाथ में ऐसा गंगा जल और शुद्ध जल ले लें। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस दिन केवल इतना करना कि गंगा जल और शुद्ध जल ले लेना, मिला लेना और अपनी मनोकामना जो भी आपकी है करके महादेव जी को अर्पित कर देना। 100% आप ये देखेंगे कि आपके संबंधों में पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनने लगेंगे और यह योग ज्यादा समय नहीं लेंगे, 7 से 8 दिन में ही इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये वीडियो अगर पसंद आ रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर आप अपने पार्टनर की हकीकत जानना चाहते हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, संबंधों के विषय में जानना चाहते हैं, व्यापार बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो विशेष रूप से पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही।